नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन पहले कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज कीजिए कि f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। एक इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g from b to a such that GOF equal to IA and FOG equal to IB। अगर ऐसा हो गया then this function is said to be invertible and G is called inverse of F and denoted by F inverse। अगर ऐसा हो गया तो G को ही हम लोग F का इन्वर्स कहेंगे और F का इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं F-1। यहाँ पर F टू दी पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि 1/f उसका रेसिप्रोकल फंक्शन, ऐसा नहीं समझना। ठीक है, तो क्या समझे कि अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और उसके कोरस्पॉन्डिंग में एक दूसरा फंक्शन हमें कोई मिलता है g फ्रॉम b टू a सच दैट GOF इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a। IA मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a मीन्स IAX इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, है ना। IAX इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, दैट इज GOF x इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है GOF इक्वल टू IA, अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a GOF x इक्वल टू x। तो GOF आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा ऑन सेट a। Similarly, and FOG will be IB. IB is identity function on set A. That is IBX. IBX यहाँ x की जगह मैं y ले लेता हूँ, कंफ्यूजन हो। IBY इक्वल टू y for every y belongs to B. That is FOGY इक्वल टू y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b। यानी अगर कहीं आपको प्रूफ करना है कि FOG इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b, तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू b FOGY इक्वल टू y। तो यही डेफिनेशन हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू f देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन G from B to A such that GOF is identity function on A and FOG is identity function of B, then the function f is said to be invertible and denoted by F inverse, and therefore G equal to F inverse. Therefore F inverse is a function from B to A. F inverse is a function from B to A. अब यहाँ पर एक दो चीज और ध्यान में रखने वाली बात है। एक तो ये आप ये नोटेशन मैंने यहाँ यूज किया है, ये है देयर एग्जिस्ट, और एक मैंने ये नोटेशन यूज किया फॉर एवरी। ये नोटेशन आप लोग मैथमेटिकल नोटेशन है, बहुत जगह यूज होता है सेट थ्योरी में। फिर कोई भी फंक्शन है, जैसे सपोज कीजिए कि f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। ये सपोज कीजिए a है और b है, ये 1 2 3 4। ये सपोज कीजिए कि 1 का इमेज है 5, 2 का इमेज 6, 3 का 7 8। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो यहाँ पर 5 का इमेज 1 हो जाएगा, इन्वर्स के कंपेरिजन जो करेंगे तो 6 का 2, 3 का 7 है तो 7 का 3, 4 का 8 है तो 8 का 4। यानी GF इन्वर्स जो होगा उसका डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा। बोले कि अगर सपोज कीजिए कि अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं हो, सपोज ये 1 6 है, 2 का 7 है, 3 का 8 है,
तो इस तरह का रहेगा तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? इन्वर्टिबल अगर ये इन्वर्टिबल हो जाए तो क्या होगा? 5 और 6 का इमेज हो जाएगा 1, नहीं ये सॉरी यहाँ पर गड़बड़ मैंने लिखा, 1 और 6, 1 का इमेज अगर 5 और 6 हो जाए तब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए कि 1 और 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 7 है और ऐसा ही है सपोज कीजिए, तो अब यहाँ पर अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा? 5 का इमेज 1, 5 का इमेज 2, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो कभी भी जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो इन्वर्टिबल होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो एक 100% वो 1 1 होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट है 9 जो किसी का इमेज नहीं है, तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब अगर हम इसका इन्वर्स सपोज कर ले एग्जिस्ट करता है तो 5 का तो इमेज 1 हो जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, लेकिन 9 का कोई इमेज नहीं मिलेगा। तो 9 का इमेज नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए इन्वर्टिबल होने के लिए ये जरूरी है कि फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू भी हो। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब हम लोग अगर ये प्रूफ कर दे कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है। तो जनरली कभी भी जब क्वेश्चन रहता है फंक्शन से इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड कि प्रूफ कीजिए कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो एक तो मेथड ये है, बाय डेफिनेशन ये चले जाए कि हम लोग प्रूफ कर दे कि एक फंक्शन g मिल रहा है सच दैट GOF इक्वल टू IA एंड FOG इक्वल टू IB, तो भी हम लोग इन्वर्टिबल प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड ये है कि फंक्शन को ये प्रूफ कर दीजिए कि वो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, तब भी वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। जैसे मैं एक फंक्शन ले सकता हूँ f फ्रॉम R टू R गिवन बाई fx इक्वल टू 4x प्लस 3, तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है? तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग ये शो कर दे कि ये फंक्शन 1 1 है और ये फंक्शन ऑन टू है, अगर ये हम लोग प्रूफ कर पाए तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कंपोजिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।